स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का लेसन 2 का सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। आने वाले मैट्रिक लेवल बोर्ड के लिए उत्तीर्ण क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम में आने का चांस 90% है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि पहला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी के मुकदमे किसके द्वारा सुलझाए जाते हैं? पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है दीवानी मामले, दूसरा है फौजदारी मामले, तीसरा है ए और बी दोनों, और डी जो बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता ही होगा कि ग्राम कचहरी में जो मुकदमे सुलझाए जाते हैं वो किसके द्वारा सुलझाए जाते हैं? वो हमारा जो सुलझाए जाते हैं वो हमारा फौजदारी मामला द्वारा सुलझाए जाते हैं। कौन से मामला द्वारा? वो फौजदारी मामला द्वारा। तो एक का जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा बी, अर्थात फौजदारी मामला। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उपराष्ट्रपति। हम सबको पता ही होगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो वो हमारा करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 नंबर पे। तो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बिहार में कहाँ हुई थी नगर निगम की सर्वप्रथम शुरुआत? वो देखिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोतिहारी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिहार शरीफ, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? पटना। तो हम सब इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो आंसर क्या निकल के आएगा वो है हमारा पटना, अर्थात ऑप्शन क्या निकल के आएगा हमारा? डी। तो 3 का आंसर क्या होगा? हमारा डी होगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक संघ सरकार का उदाहरण क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 कि एक संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है चीन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर और डी क्या कह रहा है? कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा ए, यानी कि क्या होगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा ऑप्शन राइट निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? अमेरिका है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं क्या कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो एक बार और अच्छी तरीके से सुन लीजिए, वर्तमान में जो है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो देखिए, ऑप्शन ए कह रहे हैं 7, और ऑप्शन बी कह रहे हैं 9, ऑप्शन सी कह रहे हैं 8, और ऑप्शन डी क्या करें? 10। तो हमारा जो आंसर सही निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा आंसर सी, यानी कि 8। हमारे जो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हमारे कितने हैं? 8 हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? यहाँ पे बात क्या चीज़ की आ रही है? भारत में। तो अगला क्वेश्चन जो हम पहले पढ़े थे उसमें था क्या कि बिहार में पहला नगर निगम कहाँ बना था, लेकिन अगला जो 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था हमारे भारत में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है पटना में, दूसरा कह रहा है मद्रास जिसको हम चेन्नई भी बोलते हैं, उसके बाद सी का ऑप्शन जो कह रहा है नागपुर, और तीसरा जो ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है वो बम्बई, यानी जिसको हम मुंबई के नाम से भी जानते हैं। तो
इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, मद्रास, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं जी, चेन्नई। क्या बोलते हैं, चेन्नई। इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा बी, यानी कि 6 का क्या निकलेगा आंसर, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कितना है, 7। तो क्वेश्चन नंबर आगे 7 क्या कह रहे हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो हम सबको पता ही होगा कि बिहार में पंचायती राज का जो होता है व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है जी। तो पहला जो ऑप्शन कह रहे हैं हमें कि 4 वर्ष, फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं 5 वर्ष, ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं 5 वर्ष, और ऑप्शन सी कह रहे हैं 6 वर्ष, और ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं 7 वर्ष। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा, क्या होगा, 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा 1969 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा 1979 ईस्वी में, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है 1989 ईस्वी में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1959 ईस्वी में। 8 का आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है 1959 ईस्वी। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 9 में कह रहा है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखने को मिलती है। यानी कि हमारे आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं फ्रांस में, ऑप्शन बी बोल रहे हैं ब्रिटेन में, ऑप्शन सी बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड में, और ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं भारत में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा होगा आंसर नंबर सी होगा, यानी कि स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन हमारा ए है 15 अक्टूबर 1991 ईस्वी, ऑप्शन बी कह रहा है 15 सितंबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 15 मार्च 1950 ईस्वी, और ऑप्शन डी कह रहे हैं हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है 15 मार्च 1950 ईस्वी। तो ऐसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन हमारा 11 का क्या कह रहे हैं कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, यानी कि समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राज्य को, ऑप्शन बी कह रहा है केंद्र और राज्य दोनों को, ऑप्शन सी कह रहा है सिर्फ केंद्र को, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा हमारा क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या कह रहे हैं केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे। 11 का आंसर क्या निकल के आएगा, बी। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो ऑप्शन हमारा ए कह रहे हैं एक स्तरीय, ऑप्शन 2 कह रहे हैं द्विस्तरीय, ऑप्शन सी कह रहे हैं त्रिस्तरीय, और ऑप्शन डी कह रहे हैं इनमें से सभी। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होंगे, हमारा वो होंगे त्रिस्तरीय पे। बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है ना वो हमारा है त्रिस्तरीय पे। तो इसके आधार पे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, सी, अर्थात त्रिस्तरीय पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में कह रहे हैं, क्वेश्चन 13 में क्या कह रहे हैं, भारतीय शासन प्रणाली है, यानी कि भारत की शासन प्रणाली कैसी प्रणाली है।
तो उसको जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं संघात्मक, ऑप्शन बी कह रहे हैं एकात्मक, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं अर्ध संघात्मक, और ऑप्शन डी क्या करें, ना संघात्मक ना एकात्मक। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघात्मक। भारत में जो शासन प्रणाली चलाई जा रही है ना, वो हमारी चल रही है संघात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा कह रहे हैं कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन नंबर आगे क्या करें, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं मुखिया, ऑप्शन बी कह रहे हैं प्रमुख, ऑप्शन सी कह रहे हैं सरपंच, ऑप्शन डी क्या करें, बीडीओ। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रमुख, अर्थात 14 का जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं। यानी कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, अर्थात इसमें हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं अध्यक्ष, ऑप्शन सी कह रहे हैं नगर प्रधान, या ऑप्शन डी कह रहे हैं नगर आयुक्त। तो हमारा जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या होंगे, डी अर्थात नगर आयुक्त। तो आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर जो नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो घंटा का निशान है उसको प्रेस करके ऑल कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।